अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टीवी। एजुकेशन टीवी पर हम तैयारी कर रहे हैं हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चरर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एसएसटी जनरल BS17 के टेस्ट की। ये हमारा लेक्चर नंबर 33 है और इससे पहले हमने 32 लेक्चर्स के ज़रिए एजुकेशन की 2 बुक्स को कंप्लीट किया है, जिनमें एजुकेशनल फ़िलासफ़ी और एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट शामिल हैं। उन दोनों बुक्स की हमने अलहदा से प्लेलिस्ट भी बना दी है, ये आपके सामने है, ताकि आप लोगों को एजुकेशन के सारे लेक्चर जो हैं वो एक ही जगह पर इजीली अवेलेबल हों। और अभी जो हमारी बुक चल रही है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लीव विगोट्स्कीज़ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि लेक्चर नंबर 32 में हमने जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसको डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में हम लीव विगोट्स्की की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उनमें है कि मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या थे जो लीव विगोट्स्की ने दिए थे, उसको क्यों सोशल कॉग्निटिविस्ट बोला जाता है, और टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशंस क्या हैं। उसने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे जिसमें है MKO का मोर नॉलेजेबल अदर है, ZPD है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ZAD है जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट है। हम इन कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि लैंग्वेज का क्या रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और 3 टाइप्स ऑफ स्पीचेस एक कॉन्सेप्ट दिया था लीव विगोट्स्की ने, जिसमें सोशल स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है और इनर स्पीच है। हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि लीव विगोट्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था और ये यूँ समझ लें कि जीन पियाजे का ही ऑफ एज है, मतलब कि उसी टाइम ही ये काम कर रहा था जब जीन पियाजे काम कर रहा था। तो जीन पियाजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी और इसने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, लेकिन इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो विगोट्स्की था ये 38 इयर्स की एज में इसकी डेथ हो गई थी और इसकी ज़्यादातर जो थ्योरीज हैं वो इनकम्प्लीट हैं और इसकी राइटिंग जो हैं वो अभी ट्रांसलेट हो रही हैं। तो लीव विगोट्स्कीज़ ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसकी बेस जो है वो है सोसाइटी, या इसकी जो अप्रोच है वो है सोशियो कल्चरल अप्रोच। यानी कि हम कह सकते हैं कि लीव विगोट्स्की डेवलप्ड अ सोशियो कल्चरल अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इसकी जो थ्योरी है ये फोकस करती है सोसाइटी के रोल के ऊपर, और ये कहता है कि सोसाइटल या सोशल जो इंटरेक्शन होती है इसका बड़ा प्राइम रोल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। यानी कि कम्युनिटी जो है, जो आपकी सोसाइटी है, जो सोशल इंटरेक्शन होता है एक बच्चे का अपनी सोसाइटी के अंदर, उसका बड़ा ही क्रिटिकल रोल होता है उस बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, या उसके मेकिंग मीनिंग जो प्रोसेस है या अंडरस्टैंडिंग का जो प्रोसेस है उसमें। विगोट्स्की ने जो थ्योरी डेवलपमेंट की थी उसमें ये आर्गू करता है कि जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं बेसिकली वो सोशली गाइडेड एंड कंस्ट्रक्टेड होती हैं। यानी कि एक बच्चे की जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वो असल में उसकी सोसाइटी की तरफ से गाइडेड होती हैं और कंस्ट्रक्टेड होती हैं। यानी कि सोसाइटी उसको गाइड भी करती है उसकी मेंटल एबिलिटीज़ को और कंस्ट्रक्ट भी करती है। और जो कल्चर होता है वो एज आ मीडिएटर सर्व करता है। यानी कि कल्चर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में, और ये रोल अदा करता है लर्निंग में, मेमोरी में, अटेंशन है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। यानी कि जो कल्चर है ये
डिफरेंट जो हमारी एबिलिटीज़ होती हैं बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसमें लर्निंग है, मेमोरी है, अटेंशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें कल्चर का बड़ा रोल है, बड़ा अहम किरदार है। और ये भी कहता है कि कल्चरल स्पेसिफिक टूल जो होते हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं बच्चों की थिंकिंग को डेवलप करने में, यानी कि बच्चे दुनिया के बारे में, जो वर्ल्ड उनके अराउंड है, इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये इनका जो कल्चर है वो उनको गाइड करता है। कल्चरल स्पेसिफिक टूल्स प्ले एन इंटेग्रल रोल इन द वे चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड, कि दुनिया के बारे में उनका क्या कॉन्सेप्ट बनता है, जो चीज़ें उनके अराउंड हैं, इर्द गिर्द हैं, उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, इन सब का जो ताल्लुक़ है वो उनके कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। उसके बाद इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन का। तो ये क्या है? जो है टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन, बेसिकली ये टर्म यूज़ की थी विगोट्स्की ने उन मेथड्स के लिए, उन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ के लिए जो बच्चे सीखते हैं या इंटरनलाइज करते हैं जब वो सोशल इंटरेक्शन करते हैं अपने दूसरे सोसाइटी के मेंबर्स के साथ। यानी कि जब वो किसी भी दूसरे शख्स के साथ मीटिंग करते हैं, उनसे मिलते हैं, सोशल इंटरेक्ट करते हैं, तो वो कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के या थिंकिंग के। तो वो जो मेथड या जो यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी जो यूज़ करते हैं, जो लर्न करते हैं, हम उनके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन। और ली विगोट्स्की ये कहता है कि हर कल्चर में टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशंस मौजूद होते हैं जो बच्चे की हेल्प करते हैं उन चीज़ों को इफ़ेक्टिवली अडेप्ट करने में। और विगोट्स्की ये भी कहता है कि हर बच्चा जो पैदा होता है कुदरती तौर पर उसके अंदर कुछ बेसिक एबिलिटीज़ होती हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड, यानी कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बाय बर्थ उसके पास कुछ बेसिक एबिलिटीज़ होती हैं। और उन बेसिक एबिलिटीज़ को जो नाम उसने दिया था वो था एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस का। उसके बाद इसने एक और कॉन्सेप्ट दिया था MKO का, मोर नॉलेजेबल अदर। अब ये टर्म तो सेल्फ डिफ़ाइन ही कर रही है, ख़ुद को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि एक ऐसा शख्स जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है किसी भी टास्क में, किसी भी प्रोसेस में या किसी भी कॉन्सेप्ट में। तो क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ली विगोट्स्की ये कहता है कि बच्चे जो लर्न करते हैं वो लर्न करते हैं जब उनकी सोशल इंटरेक्शन होती है किसी भी दूसरे शख्स के साथ। तो असल में वो जो दूसरा शख्स होता है वो MK होता है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जब वो किसी ऐसे शख्स के इंटरेक्ट करेगा जो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल है, उससे ज़्यादा उसके पास स्किल्स हैं, उससे ज़्यादा उसके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसकी लर्निंग होगी और उससे वो चीज़ें सीखेगा। तो हम जब डेफिनेटली अब हम टीचर से जब इंटरेक्ट करते हैं, जब अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम उनसे चीज़ें सीखते हैं, तो हमारे MKO बन जाते हैं। अच्छा, अब जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं किसी भी नॉलेजेबल पर्सन के साथ, तो उसके लिए जो टर्म उसने दी थी वो थी कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव डायलॉग की, यानी कि जो हम किसी भी मोर नॉलेजेबल अदर से जब हम बात करेंगे और उससे चीज़ें सीखेंगे, तो जो हमारा इंटरेक्शन होगी उसको उसने कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव डायलॉग का टर्म यूज़ की थी उसने इस चीज़ के लिए। और बच्चे जो होते हैं, जो उनका ट्यूटर होता है या पेरेंट होते हैं या टीचर होता है या जो MK होता है, उसकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं वो उनको इंटरनलाइज करते हैं, उनको सीखते हैं और
फिर अपने बिहेवियर्स को और अपने परफॉर्मेंसेस को उसके मुताबिक रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लीव विगोट्स्की ने दिया था। सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट असल में वो आपका लेवल है प्रोफिशेंसी का जो आप किसी दूसरे शख्स यानी कि किसी MKO की मदद से अचीव करते हैं। मिसाल ये है कि अगर एक बच्चा एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, कोई भी क्वेश्चन है मैथ की है तो वो सॉल्व खुद से नहीं कर पा रहा, तो जब कोई MKO उसकी हेल्प करेगा और वो इस काबिल हो जाएगा कि वो उस इक्वेशन को हल कर लेगा तो वो उसका MKO बन जाएगा, यानी कि वो उसका वो उसका ZPD बन जाएगा, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि यानी कि विद द असिस्टेंस ऑफ MKO वह कितना कर सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी बढ़ चुकी है, वो ZPD बन जाता है। इसकी जो है मज़ीद एलेबोरेशन हम इस चार्ट के ज़रिए करते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये है आपका ZAD, जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट। ये वो एबिलिटीज़ हैं, ये वो स्किल्स हैं जो बच्चा खुद से परफॉर्म कर रहा है, जो बच्चा खुद से कर लेता है। और ये जो आपको येलो कलर का सर्कल नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपका ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ये वो आपकी एबिलिटीज़ हैं या स्किल्स हैं जो आप अपने MKO की मदद से हासिल करते हैं। जो ग्रीन कलर है वो तो आपने खुद से कर लिया, वो स्किल्स तो आपके अंदर इनहेरेंट हैं, आपने खुद से एक इक्वेशन को हल कर लिया, खुद से कुछ चीज़ याद कर ली, खुद से किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया। लेकिन ZPD बेसिकली आपका वो एरिया है जो आपने विद द असिस्टेंस ऑफ MKO हासिल किया। उसके बाद लैंग्वेज का क्या रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। लीव विगोट्स्की ये समझता है कि लैंग्वेज का बड़ा क्रिटिकल रोल है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में। और क्योंकि देखें ये सोशल कॉग्निटिविस्ट है और सोशल कॉग्निटिविस्ट इसकी जितनी भी आपने अभी तक हमने पढ़ा है वो ये कहता है कि आपकी मेंटल एबिलिटीज़ उसी वक्त बनती हैं जब आप इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, MKO के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपकी एबिलिटीज़ इन्हेंस होती हैं, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक आप जाते हैं विद द हेल्प ऑफ MKO। जब आपकी इंटरेक्शन होती है तो इंटरेक्शन कैसे होती है, इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज के बगैर आप इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते, लैंग्वेज के बगैर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, लैंग्वेज के बगैर आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, आप अपने ट्यूटर से बात नहीं कर सकते, आप MKO से बात नहीं कर सकते। तो जब बात ही नहीं होगी, इंटरेक्शन ही नहीं होगी तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी नहीं बढ़ेंगी। तो लैंग्वेज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है लीव विगोट्स्की के अकॉर्डिंग। तो ये कहता है कि लैंग्वेज के बेसिकली दो पर्पज़ होते हैं। सबसे पहला तो इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करने में, यानी कि इंफॉर्मेशंस जो अडल्ट्स के पास होती हैं वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज को उन इंफॉर्मेशंस को चिल्ड्रन की तरफ ट्रांसमिट करने में। और दूसरा जो है लैंग्वेज खुद एक बड़ा पावरफुल टूल बन जाती है एज अ टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन। टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन जो है वह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो ये लैंग्वेज के बड़े दो अहम किरदार हैं लीव विगोट्स्की के अकॉर्डिंग। और इसके बाद है टाइप ऑफ स्पीचेस। इसने 3 तरह की स्पीचेस का जिक्र किया था लीव विगोट्स्की ने। सबसे पहले है सोशल स्पीच, जो बच्चा एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करता है इसको हम सोशल स्पीच बोलते हैं। और ये होती है आपकी तकरीबन 2 से 3 साल के दरमियान। उसके बाद प्राइवेट स्पीच होती है, ये खुद से बातें होती हैं, प्राइवेट स्पीच होती है और इसका मकसद जो होता है वो होता है सेल्फ रेगुलेटरी पर्पस। इससे बच्चा अपने बारे में खुद सोचता है, अपने आप से बात करता है और अपने आप को रेगुलेट करता है। और ये तकरीबन होती है 3 साल की एज तक, 3 से स्टार्ट होती है 3 से 7 साल की एज तक। और फिर
7 साल से ऑनवर्ड उसकी एक स्पीच होती है, वो होती है प्राइवेट इनर स्पीच। ये असल में जो आपकी प्राइवेट स्पीच होती है यही बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाती है साइलेंट इनर स्पीच में। 7 साल से ऑनवर्ड फिर ये स्पीच होती है। होपफुली ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।